जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसको ऊंचा पद प्राप्त हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, जॉब में तरक्की मिले, कारोबार में वृद्धि मिले, सुख समृद्धि मिले। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय करने से हो जाएगा बेड़ा पार, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मेमोरेस्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, है कि नहीं? अब बड़े ध्यान से सुनना। जब सारा सब कुछ दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें जो है वो सारा कहीं ना कहीं ग्रह का खेल है। जब एक इंसान, जिस समय पे एक इंसान पैदा हो गया था, उसके संचित कर्मों के हिसाब से उसके प्रेजेंट के वो सारा कहते हैं ना इवेंट्स लिख दी गई। लेकिन क्या ये इवेंट्स चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अपनी भक्ति में इतनी शक्ति जगा लो कि कहते ना ऊपर वाला मजबूर हो जाए आपको वो चीज देने के लिए। कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन इससे पहले एक चीज कमेंट पढ़ाना चाहूंगी पाशा लोगों, यू नीड टू, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं कि इंसान अगर चाहे तो वो अपने कहते ना ग्रहों को भी कहते ना झुका दे। कहने का मतलब ये है। अब अनन्या जी बोलती हैं, हाय शाना जी, मी एंड माय हस्बैंड टुक पर्सनल कंसल्टेशन फ्रॉम यू ऑन 18th of last month and from next day started all the हवन एंड उपाय you asked us to do। ये हवन, ये नहीं बोला था कि जी मेरे स्पेशल पंडित करेंगे, मैंने बोला खुद करने को। आप समझिए मेरी बात को। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ जॉब आफ्टर 3 years। As predicted and advised by you, it is a high commission based job. I was a general manager and jobless from past 3 years in a month. Our life is getting on track. As you are aware, I've started a couple of court cases and finally there is a positive change. I can't thank you enough. I fast on Thursday. On the second fast itself, my Guru Narayan blessed by sending you in our life. I'm sure we will flourish again like before. In fact, much better than that and permanently. वैसे तो ये जो है कि नहीं, मैं इनको किसी और नाम से जानती हूँ, मुझे नहीं पता वो नाम लेना चाहिए। I love you, आप समझ ही गए हो। पाशा लोगों, एक इंसान जब चाहता है ना, तो मैंने क्या हमेशा बोला, या तो ग्रेडिड बन जाए या तो आप ढींड बन जाओ। ये जो है एक विश्वास जगाना चाहती हूं कि पाखंड की दुकानों से दूर रहने का अपने में इतनी शक्ति जगा लो कि सारी चीजें मजबूर हो जाए। चलो अब हम आते हैं मुद्दे पे। अब पहली चीज तो ये है, जब सूर्य कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊंचा पद देने नहीं देता, बहुत देने ही नहीं देता। सीधी सी बात है, नहीं जो है वो है। क्योंकि जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो कहते हैं ना हम उस चीज पे काम कर पाएंगे। मंगल जब नेगेटिव होता है तो घर वालों से, हमारे जन्म स्थान के लोगों से हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाती। राहु जब कमजोर होता है तो इनलॉज, कानूनी रिश्ते कौन से हो गए ये नहीं बोल रही, कानूनी रिश्ते मतलब आपके इनलॉज हो गए, इनलॉज के साइड से हो गए, है ना, जितने भी लोग हैं। और उसके साथ अगर सूर्य चंद्रमा भी अगर वीक है तो क्या होएगा, तो जितना हमें आप कहते हैं ना जान भी हथेली पे रख के आओगे, कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके साथ वाले के लोग चाहे हो सकता है वो कुछ भी ऐसा ना करता हो, लेकिन उनकी वाह 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 हो रही है। सीधी सी बात है। अगर ये सारी चीजें हैं, बुध जब कमजोर होता है कि क्या होता है, जो दादे के साइड के जितने भी दादी दादा के साइड के चाचे चाचा ताए तई, ये सब आपको कुछ नहीं समझेंगे। सीधी बात है। आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट, आप भी उनके लिए कितना मर्जी कर लो, कहते हैं ना एक टाइम पे ऐसे आएगा कि आपको समझ आ जाएगा यार मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, देखो मेरी इज्जत है ये। सीधी बात है। अब असल बात ये आती है कि अगर हमें पता है कि हमारा जो चीज है ये अगर कमजोर है तो हमारे लाइफ में क्या हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको जो जो चीज अभी इतनी जबरदस्त सी तावीज, अगर एक चीज मैंने साइड में दी होगी, पहले तो ये चीज हम उपायों से अब शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीजें होती चली जाएंगी। अब ये जो साइड में तवीज दी हुई है, ये आपने किस चीज से बनानी है? कपूर, कस्तूरी, सफेद चंदन, हल्दी, उसका वो बना लो, घोल बना लो। अब ये मत पूछना कि क्या कहते हैं इसमें पानी मिक्स करे कि नहीं करे यार, उसको उसकी पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा पानी मिक्स कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार।
कस्तूरी कहाँ से मिलेगी, कमेंट आएंगे कस्तूरी कहाँ से मिलेगी, बाहर जाकर ढूंढो, सर्च करो गूगल पे, है कि नहीं। तो वो आपको जहां से मिल जाएगी वो अपना लेके आओ। ये जो तावीज है आपके जो इष्ट है, अब आप बोलोगे जी मुझे इष्ट नहीं पता, तो वो वीडियो मैं आपको पिन कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। या आपके आप मन में किसी कोई सुप्रीम पावर है ना, आप मन से किनका नाम लेते हो, किनका नाम लेते हो, है जिनका भी मन से नाम लेते हो, अगर वैसे तो लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो सुप्रीम पावर है, कब समझोगे। हम बोलते हैं जब लोगों से बात करते हैं, लोग जो होते हैं वो उस सुप्रीम पावर को कोसने लग जाते हैं, और इसका कल्परेट कौन है, ये एस्ट्रोलॉजर्स। मेरे को शर्म नहीं है बिल्कुल, मेरे को है ही नहीं डर किसी से, सीधी बात है। इतने दोष बता देते हैं, इतना डिप्रेशन में हैरेस कर देते हैं बंदे को मेंटली, कि इंसान सोचता है कि यार बताओ ये कैसा कठोर है, ऊपर वाला कठोर ऊपर वाला नहीं है। जहां पर जिनसे आप रास्ता ढूंढने गए थे उन्होंने आपको बता दिया जी आगे तो डेड एंड ही है, सीधी सी बात है। समझे मेरी बात को। हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करो, ये लैंप के लिए शुक्रिया अदा है, हर चीज, मेरी सांस, हर सांस के लिए शुक्रिया अदा करो। कमाल है, हम तो बहुत नाशुक्रिया हो जाते हैं। मेरे को ये चीज पसंद नहीं आती है, एक वो ही है, ये जितने उपाय कर लोगे जब वो चाहेंगे तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखा ना कैसे उन्होंने जो कमेंट पढ़ा है मजबूर कर दिया कि ऊपर वाला उनको बोल दे तथास्तु, जा, मना लिया, सीधी सी बात है। तो अब ये जो है, जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अगर शिव जी को मानते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सिख धर्म फॉलो कर रहे हो, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौनिध, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौनिध, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौनिध, ये चीज कर लो। अगर आप इस्लाम धर्म फॉलो, ये तावीज ही तो है, सीधी सी बात है। कुछ चीजों में इतनी शक्ति होती है, उसमें आत्मा तो आपको ही डालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। दरूद शरीफ पढ़ लो, क्या दिक्कत वाली बात है। सूर्य फातिहा पढ़ लो, क्या दिक्कत वाली बात है। उस दिन किन्हीं का वॉइस मैसेज आया था, मैम आप यासीन शरीफ बोल देते हो, आपको पता है आधा घंटा लगता है। ले कमाल है, क्यों कर नहीं सकते आप। मेरी बात समझ रहे हो पाशा लोगों, करना पड़ता है यार। ऊपर वाले को हम इधर उधर करते, वो उनका कहाँ क्या मतलब। मैं तो सुबह सुबह क्या बताऊं, अब चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जिसने करना है करे, द्वारे तो उनके ही जाना पड़ेगा, सीधी बात है, मनाना उनको ही पड़ेगा। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। अब ये चीज हमने कर दी, 11,000 जप करके। अब आप पूछोगे कि तावीज कहाँ रखे, तावीज आप अपने पास रखो। ये तो अरबों खरबों के एक्चुअली अरबों खरबों भी क्यों बोलूं, जिसका कोई मोल, मतलब इट इज प्राइसलेस, दिस यूनिवर्सल पावर। इसमें जो वो चीज शक्ति आएगी वो तो करोड़ों अरबों का आपका नग, सीधी बात है। करो यार, करो। अब एक और चीज बता देती हूँ जबरदस्ती। गैस का बर्नर होता है, रात को जब सोने जा रहे हो गैस का बर्नर ऑन करो, दूध उस पर छिड़क दो और गैस का बर्नर बंद कर दो, सीधी सी बात है। ये जब आप करना शुरू करोगे, मैंने एक बार कमेंट दिखाया था, सब पूछ रहे थे आपने क्या बताया, मैंने यही बताया था जो कमेंट आया था कि हस्बैंड वाइफ में अब इतना प्यार बढ़ गया है, अब दोबारा से इतना सब कुछ अच्छा हो गया, जहां पर एक दूसरे को मुड़ के नहीं देखते थे, जहां पर मतलब ऐसे होता था जाए यहां से, जहां पर सेपरेशन के वो चीज आ गई थी, ये 2-3 चीज करने से। जहां तक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था भैया तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, डिवोर्स है, डिवोर्स, पूजा कराओ, पूजा पंडित करेंगे, पंडित, ऐसा क्या छिड़क दिया, जप किया, बेड़ा पार हो गया, क्या दिक्कत वाली बात है। अब अगली चीज बता देती हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह जरूर करना है। जैसे बोला जाता है, जैसे मेरे फादर नहीं है कि नहीं, जब जैसे हवन सुबह कर लेती मैं, है कि नहीं, जब वो सूर्य देवता आ गए मन में सोचो पापा आ गए, पापा है कि नहीं, वो अपने आप वो उस यूनिवर्सल पावर को ही फादर बना लो और अपने मन में सोचो कि मैं उनकी लाडली हूँ, मैं उनका लाडला हूँ, मेरा वो संभाल लेंगे। वो वाकई में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। आप घबराया मत करो यार, घबराओ मत यार। एक तो ये चीज हो गई। कांच के ग्लास में आपने पानी जो होता है या कुछ भी, कांच के ग्लास में आपने नहीं, फिर कहते हैं ना पानी वानी, कांच का ग्लास का यूज ही नहीं उठाना, सीधी सी बात है। अगली जो चीज है, रविवार को नमक खाना छोड़ दो। अब बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको परसों बताई थी कि मेरे को बनानी थी, अब कल की वीडियो मैंने परसों ही बना दी थी, है कि नहीं, तो वो शायद कवर अप नहीं हुआ। मैं एक कंसल्टेशन में, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक कंसल्टेशन जिनकी हुई है ना, अब उनका नाम नहीं लेने का मेरे को, उनको क्या, उनके कैसे सर्कमस्टेंस, जो इंसान को जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने बस एक ही चीज सामने आई कि वेस्ट में आपका टॉयलेट है जी, वेस्ट में टॉयलेट था। अब मैंने पूछा कि भाई क्या कहते हैं, वेस्ट में टॉयलेट जब होता है तो वेस्ट का जो वेस्ट एरिया जो होता है वो वरुण देव का होता है, उनके जो असिस्टेंट होते हैं पुष्पदंत होते हैं। पुष्पदंत आपको तथास्तु आपकी जो विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए वो वेस्ट का एरिया आपके घर के वास्तु में डिसाइड करता है, सीधी सी बात है। उन्होंने क्या बोला, नहीं मेरा तो 7वें फ्लोर पे है ना। मैं कहा 7वें फ्लोर पे है, नहीं, बहुत एक यूट्यूब पे जो आते हैं बहुत प्रेस्टिजियस, उन्होंने बताया है कि भाई जो 7वें फ्लोर का जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं वहां पर वास्तु नहीं चलता। आप इस ब्रह्मांड, वास्तु क्या होता है, जहां पर आपका वास होता है। आपकी जब चीजें एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, जब वो संतुलन में नहीं होगी तो आपकी लाइफ कैसे संतुलन में होगी। इस चक्कर में, इस मिथ के चक्कर में लोग जो अपनी जिंदगी सुधार भी सकते हैं वो सुधार नहीं पाते। उस दिन भी कल कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी, मैसेज आया था एक, उन्होंने वीडियो भी कि कोई वो आते हैं पाखंड की दुकानें, 2 लोग है कि नहीं, कि नहीं तिलक नहीं लगाना, हाथ में कुछ नहीं पहनना, तिलक नहीं लगाना। बांगड़ू लोगों को जो तुम ठग रहे हो, तुम्हारा बच्चा दूर हो जाएगा, अरे अरे तुम्हारे को ये पूजा करानी पड़ेगी, तुम्हारा बच्चा दूर हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा बड़े को कम क्या बोले, अभी बोलने में भी वो आ रही है ना, तिलक। ये जो वीडियो तो सभी देखते हो, मेरी कोई ऐसी बात नहीं, मैंने ना साइंटिफिकली समझाया हुआ है तिलक क्यों लगाना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में काउडेड न्यूक्लियस टेल, ग्लोबस पैलिडिस, सब्सटेंशिया निग्रा जो शुक्र को प्रभावित करता है, एमेग्रेला मंगल को प्रभावित करता है। जब कोई आग में हाथ लगाओगे तो जलेगा ना, और बर्फ में हाथ लगाओगे तो ठंडक पहुंचेगी, तो एलिमेंट है, उसका रिएक्शन आएगा। जब हम तिलक लगाते हैं वो हमारे जो प्लैनेट्स की वाइब्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं कम, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है कम होनी शुरू हो जाती है, हमारे जो ये 3rd आई चक्र है वो उजागर होता है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो चैलेंज नहीं करने का। अब मेरी स्टडी में जो, और मेरी स्टडी क्या है, ये तो है ही है, ये तो आप देख लो, लोगों के कमेंट्स देख लो। ये लोग चाहते हैं इनके मुंह में पैसे ठूस दो, वो मैं होने नहीं दूंगी। आपने डरना नहीं है बिल्कुल, आपको जो जो चीजें बताइए आप करो। किसी चीज में वीडियो चाहते हो तो बताओ, दूसरे चैनल पे जरूर आएगा एक ही दिन में, और बोलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है। राइट गाइडेंस दो। ये देखो 7वें फ्लोर पे वास्तु काम नहीं करेगा तो इसलिए बंदा रेमेडी भी नहीं करेगा, उसकी लाइफ सुधरेगी नहीं। साइंटिफिक है और उसमें डीप में समझा दूंगी, आप चिंता मत करो। लेकिन वास्तु भले आप वो 100वें फ्लोर पे हो, वास्तु तभी भी काम करेगा। मैं आपके हालात से आपके घर का वास्तु अभी बैठे बैठे बता सकती हूँ कि भैया ये यहाँ पर गड़बड़ होगा। आपके चीजों से आपकी एंट्रेंस बता सकते हो, आपकी शायद ये एंट्री होगी। ये वास्तु की स्टडी में ऐसी है पावर भाई, ये नॉलेज ही ऐसी है, समझे मेरी बात को पाशा लोगों, है कि नहीं। बाकी मैग्निफाइड हीलिंग 15 फरवरी को है। अपने चक्रस को हील करो, अपने 5 हायर बॉडीज, कहते ना उस परमात्मा से कब मिलोगे, जब वहां तक पहुंचोगे। अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने डीएनए को, जो पितृ दोष, दुनिया भर के दोष है, अगर वही हील होते चले जाएंगे, एक मरहम लगाते चले जाएंगे। आपको बताऊंगी, आपको मैं कमेंट्स वो लोगों के एक्सपीरियंसेस दिखाऊंगी। पाशा लोगों में जाता है फिर लौट के आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते आप? मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, है कि नहीं। और शेयर करो, शेयर से करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।